दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि भारत एआई की रेस में पिछड़ चुका है, तो आप क्या चौंकेंगे? और अगर नहीं चौंकेंगे, तो शायद यही सबसे बड़ी समस्या है। आज दिल्ली से लेकर देश के कई राज्यों में एआई शिखर सम्मेलन हो रहे हैं। पोस्टर लगे हैं, बैनर चमक रहे हैं, हजारों वक्ता, सैकड़ों सेशन। लेकिन आज के इस वीडियो में हम पूछेंगे कई सवाल। भारत के पास एआई के मोर्चे पर दिखाने के लिए है क्या? और सबसे अहम सवाल, क्या ये सम्मेलन असल तैयारी है या सिर्फ माहौल? वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि अंत तक आते-आते आप खुद तय करेंगे कि सच क्या है और भ्रम क्या है। सबसे पहले बात करते हैं नीति आयोग की एआई रिपोर्ट की। रिपोर्ट मोटी है, भाषा भारी है, चार्ट और ग्राफ शानदार हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या इसमें एआई की समझ दिखती है? एआई ऐसा सेक्टर है जहाँ 6 महीने में पूरा गेम बदल जाता है। नया मॉडल आता है, पुराना कबाड़ हो जाता है। और नीति आयोग क्या कर रहा है? 2035 का लक्ष्य, 2047 का विजन। अरे भाई, 2027 में क्या होगा, 2028 में क्या होगा, 2030 में क्या होगा? इन सवालों का रिपोर्ट में कोई जवाब नहीं, कोई माइलस्टोन नहीं, कोई साल दर साल प्लान नहीं, बस दूर का सपना। नीति आयोग कहता है आईटी सेक्टर जीडीपी में 7-8% योगदान बनाए रखेगा। आज आईटी सेक्टर का साइज 265 बिलियन डॉलर का है। लक्ष्य 700 से 800 बिलियन डॉलर का। अब जरा हिसाब लगाइए, अगर ग्रोथ रेट 4 से 5% है तो रेवेन्यू 3 गुना कैसे होगा? क्या ये गणित है या राजनीतिक भाषण? क्या सरकारी दस्तावेजों में अब कोई भी नंबर लिख देना नीति बन गया है? एक कंपनी बनाम पूरा भारत। अब जरा ये सुनिए, आज एआई की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है एनवीडिया। फरवरी 2026 में एनवीडिया का मार्केट कैप 4.45 ट्रिलियन डॉलर है, यानी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी। और उसका सालाना रेवेन्यू 130 से 187 बिलियन डॉलर का है। अब तुलना कीजिए, भारत का पूरा आईटी सेक्टर 265 बिलियन डॉलर, मतलब साफ है, जहां एनवीडिया 1 से 2 साल में पहुंचेगी, भारत वहां 20 साल बाद पहुंचने का सपना दिखा रहा है। एआई के असली रेस में भारत गायब क्यों है? आज एआई के मैदान में जो नाम गूंज रहे हैं, ओपन एआई, चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी, क्लाउड, मेटा, और चीन की बात करें तो डीपसेक, मिनीमैक्स, इनमें एक भी भारतीय कंपनी नहीं है। तो सवाल उठता है, जब भारत को दुनिया का आईटी हब कहा जाता है, तो एआई में भारत लीडर क्यों नहीं बन पाया? सरकार कहती है एआई इंडिया मिशन, अगले 5 साल 10,300 करोड़। अब जरा तुलना कीजिए, माइक्रोसॉफ्ट ओपन एआई में 13 बिलियन डॉलर का निवेश, एआई कंपनियां ट्रिलियन डॉलर की हो रही है, और हम बात कर रहे हैं 10,000 करोड़ की। तो क्या सच में इससे एआई की रेस जीती जा सकती है, या फिर ये सिर्फ कहने के लिए है? सरकार कुछ तो कर रही है। दिल्ली में एआई सम्मेलन, गोवा में एआई सम्मेलन, तेलंगाना में एआई सम्मेलन, लेकिन उधर अमेरिका में बिना पोस्टर, बिना मेले, हर महीने नए एआई टूल। एआई कोई कुंभ नहीं है, एआई कोई एक्सप्रेस वे नहीं है, प्रोजेक्ट नहीं है। एआई का मतलब है डेटा, कंप्यूट, रिसर्च और जोखिम। पोस्टर लगाने से एआई नहीं बनता। डेटा की लड़ाई में भारत के पास क्या है? राहुल गांधी ने कहा, लड़ाई डेटा की है, भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा डेटा जनरेट करता है। लेकिन सवाल यह है, डेटा किसके पास है? सर्वर किसके पास है? कंट्रोल किसका है? नीति आयोग की रिपोर्ट इस सवाल पर लगभग चुप है। भारतीय एआई मॉडल की उम्मीद और हकीकत की बात करें, तो हाँ, भारत में कुछ प्रयास है। सर्वम एआई, सॉकेट एआई, आईआईटी बॉम्बे का भारत जैन। लेकिन ईमानदारी से पूछिए, क्या इनकी चर्चा जीपीटी, जेमिनी या क्लाउड जैसे स्तर पर दुनिया में हो रही है? भारतीय भाषाओं पर काम जरूरी है, लेकिन भ्रम में मत रहिए, एआई की रेस यहीं से नहीं जीती जाती। नौकरियां, बेरोजगारी का सच, नीति आयोग खुद मानता है आईटी सेक्टर में ज़्यादातर लोग जूनियर लेवल पर हैं। एआई से लाखों नौकरियां खतरे में हैं, लेकिन रिपोर्ट में कितनी नौकरियां गई, डेटा नहीं। कितनी बची, डेटा नहीं। रीस्किलिंग का बजट साफ नहीं, बस लिख दिया 15 लाख लोगों को रीस्किलिंग किया जा सकता है, जबकि खतरा 70 से 80 लाख नौकरियों पर है। सब कुछ मिलाकर देखा जाए तो हम लोगों को भाषण नहीं, सच चाहिए। दोस्तों, एआई पर भाषण होंगे, स्लोगन बनेंगे, तालियां बजेगी, लेकिन सच्चाई ये है, भारत इस समय एआई की सबसे बड़ी तकनीकी क्रांति के सामने अपनी सबसे बड़ी रणनीतिक विफलता के साथ खड़ा है। एआई सपना नहीं, एआई भविष्य नहीं है, एआई वर्तमान है। और जो वर्तमान में पिछड़ गया, वह भविष्य में सिर्फ क्या पोस्टर लगाता रह जाएगा?
अगर आपको लगता है ये सवाल ज़रूरी है, तो कमेंट में लिखिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।